नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए रिडक्शन 2000 एकेडमिक ईयर 2021-22 के लिए कॉलेजों को रिडक्शन यानी फीस में आधी करने का जो है एक सर्कुलर इशू किया है। सर्कुलर क्यों इतना आम नहीं हुआ, क्यों स्टूडेंट्स की वो नहीं हो रही, बात करते हैं। आज हमारे साथ शहबाज शेख हैं। शहबाज जो है वो 3rd ईयर लॉ स्टूडेंट है, आखिरी साल इनका लॉ का, और इन्होंने इसके पीछे बहुत जद्दोजहद की है, एप्लीकेशन डाला और जो है इसके पीछे RTIs डाली, ये डाली वो डाली, यानी इसका पूरा क्रेडिट जाता है शहबाज को। बात करते हैं शहबाज से। शहबाज, ये क्या डिस्काउंट आपने मांगा था? आपने बॉम्बे हाई कोर्ट में लिखा है, जज को लिखा है, महाराष्ट्र शासन को, क्या है ज़रा, और क्या इसमें दिक्कत है अभी भी? सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। जी। और मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने गली न्यूज़ में बुलाया। यू डिजर्व इट ब्रदर। आप बोलिए, आपने बहुत मेहनत की, हमने पूरा आपके पेपर्स देखे, क्रॉनिकल वाइज। हाँ बोलिए, आपने क्या डिमांड की थी पहले? सर, ये जो है कि कोरोना वायरस के चलते हुए फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आने लगी लोगों को, और लोगों का फीस जो डिडक्शन करते हैं तो उसके अंदर पे मतलब कोई भी स्कूल ने किया नहीं, और हाई फीस के स्कूल का नहीं है, सॉरी हम आपको बता दें, देखिए ये स्कूल का नहीं है, डोंट टेक इट फॉर मिस्टेक, ये स्कूल का नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई एफिलिएटेड कॉलेजेस जो है उनका है जी। डोंट यूज द वर्ड स्कूल बिकॉज ये स्कूल्स के नहीं है। ये जो कॉलेजेस का है, तो ये जो यूनिवर्सिटी जो कॉलेजेस है, जो लॉ, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उन लोग का मतलब मैंने उन लोग को पर्सनली देखा कि उन लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और बिकॉज ऑफ दैट एक लॉ स्टूडेंट अपना एक आगे प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और उसकी वजह से कुछ मेरे ही साथी लोग उसकी वजह से मतलब लॉ का छोड़ दिए रहे थे बिकॉज ऑफ हाई फीस। मैंने ये देखते हुए ऑन डेटेड 5 मैंने 5th मई को मैंने आपने सबको लेटर्स लिखा। किसको लेटर लिखा? मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और कंसर्न अथॉरिटीज को चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। यस सर, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एज वेल, एंड कंसर्न अथॉरिटीज ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटीज को क्या डिमांड किया आपने? सर, मैंने कहा कि 50% फी कंसेशन होना चाहिए, जो कि फी कंसेशन में होना चाहिए 50%। क्योंकि सर 50%? क्योंकि जो कॉलेजेस हैं जो उनको नुकसान ना हो करके मैंने सिर्फ 50% की बात की, क्योंकि सर आप देखे रहेंगे कि आपने जो डिमांड की थी वो आपने 5th सेमेस्टर के लिए ही कहा था और 9th सेमेस्टर के लिए और 5 years कहा था सर, क्योंकि मैंने 2000 जो कि एकेडमिक ईयर था 21-22 के लिए मैंने डिमांड की थी सर। तो ये जो एक पर्टिकुलर सेमेस्टर के लिए नहीं, ये मेरा एक फोकस था कि 21-22 के लिए ये 50% फी कंसेशन की जाए करके। ठीक है, फिर क्या हुआ? 5 के बाद क्या हुआ? सर, मैंने ये एप्लीकेशन तो कर दी, बट वहाँ से कोई दोस्तों, ये सुनना बहुत ज़रूरी है आपको कि ये हम आपको पूरी कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि कितनी जद्दोजहद होती है। देखिए कि जो गवर्नमेंट का, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट हैं, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इनका डबल चेहरा कैसे होता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन आने के बावजूद भी खबर नहीं होती है, इनको कुछ पता नहीं चलता, किधर कुछ पता नहीं चलता, ऐसे ही ऑन रिकॉर्ड के लिए नोटिफिकेशन निकाल देते हैं जी। सर, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। देन आई मेक द एप्लीकेशन ऑफ RTI कि उसके बाद मैंने RTI का एप्लीकेशन किया टू ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। सबको किया ना आपने? नहीं सर, पहले मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट को किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेरा विश्वास बढ़ाया, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। ऑनरेबल सर ने मुझे रिप्लाई द्वारा ये सूचित किया कि आप एक अप्रोप्रिएट फोरम में उसको डालिए आपका कंसर्न। तो फिर मैंने ऑनरेबल गवर्नर को, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ वाइस चांसलर, उनको किया। मैंने चीफ सेक्रेटरी को किया महाराष्ट्र स्टेट, एंड वाइस चांसलर को किया, वेयर इज माय, एंड मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ वाइस चांसलर के मेरा एप्लीकेशन किया। फिर वहाँ से मुझे रिप्लाई आने लगे कि भाई वी आर एक्टिंग टू इट। फिर उसके बाद सर एक कमेटी बनाई गई मुंबई यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने साफ जाहिर किया बिकॉज ऑफ योर लेटर हमने कमेटी बनाई, 3 वर्किंग कमेटी बनाई,
फिर वो कमेटी के अनुसार हम अभी वर्किंग कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आना आउटकम आ जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ये आरटीआई में मुझे सूचित किया गया। फिर सर उसके बाद में भी मुझे कोई नहीं आया, जबकि 1 जुलाई को इन लोगों ने 30 जून को मुंबई यूनिवर्सिटी का ये सर्कुलर जारी हो गया था। 1 जुलाई को महाराष्ट्र शासन ने निकाल दिया था, बट मुझे ये रिप्लाई इसका 27 को आया था। सर्कुलर जारी नहीं हुआ था, सर्कुलर 30 जून को जारी हुआ था सर। और सर तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ ये? सर इम्प्लीमेंट यही तो दिक्कत थी सर। तो फिर मैंने आरटीआई किया एंड आरटीआई के बाद में जब मुझे पता चला, फिर उन्होंने वर्किंग कमेटी बनाई। फिर मैंने वर्किंग कमेटी का भी आंसर मांगा। तो जब जाके फिर उन्होंने 4 अगस्त के दिन सर उन्होंने इन द हैंड ऑफ रजिस्ट्रार बलीराम गायकवाड़ जी ने उन्होंने इसको फिर रिलीज किया। अभी ये मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये अवेलेबल है जी। अभी ठीक है, ये तो कैसे हुआ क्या? अब एक स्टूडेंट, पहले तो कौन से स्टूडेंट को उसका फ़ायदा होएगा और क्या फ़ायदा होएगा? सर ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल सर्कुलर है ये डायरेक्ट करता है ऑल प्रिंसिपल एफिलिएटेड कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ के जो एफिलिएटेड है। हम पढ़ते हैं ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ एफिलिएटेड कॉलेज, यानी मुंबई स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, हेड एंड कोऑर्डिनेटर्स ऑफ ऑल द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, डायरेक्टर ऑफ JBMIS, सो एंड सो, जो बाजू में आप देख रहे हो सब लिखा हुआ है, डायरेक्टर ऑफ सब कैंपस रत्नागिरी थाने कल्याण नियरबाई inform you that as per the directive of the government of Maharashtra, Joint Director of Higher Education and the recommendation of the committee constituted by the Honorable Vice Chancellor, अरे पते की बात कहाँ लिखी हुई है यार, हाँ, University of Mumbai, the reduction in the fees only for the academic 2021-22, यानी एकेडमिक ईयर 2021-2022 जो अभी पढ़ रहे हैं हाल फिलहाल में, जिनका एकेडमिक ईयर जो मार्च अप्रैल में ख़त्म होता है, ये उनके लिए है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। हैज़ बीन रिकमेंडेड फॉर द स्टूडेंट ऑफ, रेकमेंड किया इन्होंने कॉलेजेस को कि आप इनकी फ़ीस कम करें। अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, प्रोग्राम्स ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स डिसिप्लिन स्टूडेंट्स हु आर एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू पेंडेमिक, जो अफेक्ट किया है उनको रहेगा। और 100% जो व्यूअर दिया है उनको, जिनके जो कोई भी जो मदर फादर या बोथ पेरेंट की डेथ होती है पेंडेमिक में, तो उस स्टूडेंट को 100% फीस की जो है इन्होंने माफ़ी दी है इन्होंने इस सर्कुलर के हिसाब से। एम आई राइट? यस सर। तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ है, ये चीज़ गवर्नमेंट की है और बहुत सारे कॉलेजेस को ने कम करी है, किसी ने नहीं किया है। इनका ही केस ले लो, इन्होंने ये जो कॉलेज में पढ़ते हम नाम नहीं लेंगे, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है क्योंकि इनको डर लगता है कि उस कॉलेज से, तो इन्होंने कहा है कि आप नाम नहीं लेना। तो इन्होंने अपनी लॉ की फ़ीस जो है इसमें कम करवाई है, यही सर्कुलर से आपने कम करवाई है, ठीक है ना? 50% आपने दी है फीस, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर जिन लोगों को पता है तो ठीक है, बहुत सारे हम आपको बता दें कि हमने कुछ सोर्सेज से पता किया है कि जब ये सर्कुलर निकलने के बाद सारे कॉलेज वाले गए, कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने जो है वाइस चांसलर और जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे बात की कि सर इसमें आपने इसका नहीं लिखा, इसका नहीं लिखा, लॉ स्टूडेंट का नहीं लिखा है। मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, डायरेक्टर ऑफ JBIMS, डायरेक्टर ऑफ ADIFM, डायरेक्टर ऑफ CCI, जो भी कौन से डायरेक्टर पता नहीं, मगर सबको ज़्यादातर लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। ये तीन जो सब्जेक्ट है, आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स। तो यहाँ पर जो कॉलेजेस है, जो टेक्निकल कॉलेजेस है, जो पॉलीटेक्निकल कॉलेजेस है, वहाँ पर आके जो है ये जो है सर्कुलर नहीं चला। शायद कुछ लोग लेके गए होंगे, मगर क्योंकि प्रॉपर डिस्क्राइब नहीं किया हुआ, इनका स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो ये नहीं हो पाया। और मतलब ये नहीं कर पाया। जब गवर्नमेंट निकालती है तो उनको पूरा चीज़ निकालना चाहिए। जाहिर बात है, अगर गवर्नमेंट जो है पॉलीटेक्निकल जिनकी फीस 2.5 लाख 2 लाख। आपको बताना चाहूँगा इसके कंसर्न में, जैसा कि सर आपने राइटली बोला कि इम्प्लीमेंटेशन गैप हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन गैप हो रहा है सर, इसके वजह से मैंने ग्रीवेंसेस लेटर ऑनरेबल वाइस चांसलर जी को लिखा और उन्हें सूचित किया कि इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहिए। उसके रिगार्डिंग पे तो इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया ना अभी है?
सर हो चुका है इम्प्लीमेंटेशन। जो कॉलेज है उनकी फीस हाफ हो जाएगी एकेडमिक ईयर में? जी सर, बिल्कुल हाफ हो जाएगी। बात यहाँ पर आ रही वो स्टूडेंट्स की जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, लॉ कॉलेजेस है, अंडर ग्रेजुएट जो भी कोर्सेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी कोर्सेज। यस सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी मैंने सूचित किया हूं, और मैंने पर्सनल मीटिंग किया ऑनरेबल वो तो देखिए, वो तो आप मीटिंग करें, हमने तो पहले ही कह दिया कि आपने इसके पीछे मेहनत की है। जी सर, नाउ वी आर कंसर्न अबाउट व्हाट अ स्टूडेंट फायदा उठा सके। जी सर, समझे? तो दोस्तों ये सर्कुलर जिसको भी चाहिए वो हमारे को कॉल करे, हम उनको ये सर्कुलर पीडीएफ फाइल में भेज देते हैं, वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी की जाके देख सकते हो। और जो एकेडमिक ईयर स्टूडेंट्स हैं वो जो है कॉलेज के में जाके अपना 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर वो नहीं माने, ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, तो आप एक काम कीजिए, आप ये लेटर एप्लीकेशन दीजिए, जो है कॉलेज को एप्लीकेशन दीजिए कि एज पर दिस सर्कुलर हमारी फीस 50% कम होनी चाहिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको कम किया। अगर नहीं करते हैं तो आप वही लेटर जो है आप उनको भेजिए। आप जो है वाइस चांसलर और कौन सी अथॉरिटी है सर, ये स्टूडेंट काउंसिल में जब डेप्यूटी रजिस्ट्रार से मैंने मिला तो उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट का मसला है, तो स्टूडेंट काउंसिल को आप अप्रोच कीजिए। जी, आप है ना इनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में लिख सकते हैं कि आपका ये सर्कुलर है, जिस स्टूडेंट को ये सर्कुलर चाहिए, मैं व्हाट्सअप कीजिए, कॉल नहीं करना, कॉल का जवाब नहीं मिलेगा, व्हाट्सअप पे करना कि कॉलेज फीस रिडक्शन सर्कुलर, हम आपको पीडीएफ फाइल दे देंगे। बाकी आप इस जैसे बने, इन जैसे बने, बार बार कॉल मत करना, आप सिर्फ इन जैसे बनना और खुद मेहनत करना। और देखना ये बच्चे ने, ये लड़के ने अपने ही साथियों की मदद के लिए इसने ये सब मेहनत किया है, तो वैसे ही आप भी करना। आप हमारे भी रिलायबल मत रहना, हमारे से ज़रा भी रिलायबल मत रहना। आपको हम ये सर्कुलर दे दे रहे हैं, आप समझिए इस सब, ये एक कलम की ताकत आपके पास है। आप इससे कॉलेज में लेटर लिखिए, उनसे जवाब मांगिए, रिटर्न जवाब मांगिए। नहीं देने पे आप आरटीआई डालिए, नहीं देने पे जैसे इन्होंने किया है, पिछले 3 महीने से आज 6ठा महीना चल रहा है, और आखिरकार ये जो है आज जो है इन्होंने आके हमको बताया कि ऐसी बात है। और हमने तहकीक की कि बहुत सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स ने भी यहाँ कांटेक्ट किया और कहा कि ये लगाई है, इसका क्या, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं होता है। अब गवर्नमेंट जो है अफोर्ड करने की बात है कि जब गवर्नमेंट ने लिखा है तो उनको बराबर लिखना चाहिए कि लॉ स्टूडेंट्स होते हैं, फिर जो इंजीनियर बनते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट्स रहते हैं, और इसमें तो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी लिखा हुआ है, बिल्कुल, बट इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, करना चाहिए था इनको। तो ये होता है कि मतलब कि 2 कश्ती में सवार वाला, तू भी खुश, और आधे जो नाखुश है वो नाखुश ही रहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए लड़िए। आप स्टूडेंट हो, आज आप कर सकते हो, आज आप लड़ सकते हो, तो आप ज़िंदगी भर जो है ऐसी चीज़ों के लड़ेंगे। अपना जो है ये हमारे को व्हाट्सअप कीजिए 7738385152 पे हमें कांटेक्ट किए। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर डालेंगे, और कंसर्न अथॉरिटी को, कौन सी अथॉरिटी को आप लिख सकते हो, जिनको इन्होंने लिखा है उनको जो है आप लिख सकते हो। पहले कॉलेज को लिखो, राइटिंग में दो, वर्बली मत बात करो। वर्बली मान गए तो ठीक है, नहीं है तो राइटिंग में करो, लफड़ा मत करना। अरे जाके भाई ऐसा गरीब में आया, नो दादागिरी एंड ऑल, सीधा बोलो सर ये दिस इज योर सर्कुलर, एक प्रिंट आउट निकालो, ये सर्कुलर आप मानते हो, हमारी फीस कम करो। अगर वो बोल रहे नहीं हम नहीं मानते, तो आप राइटिंग में जवाब दो, लेटर का जवाब लेटर में, वर्बली झगड़ा नहीं करने का। फिर उनका जो लेटर आता है वो लेटर अटैच करके सीधा वाइस काउंसिलर और स्टूडेंट, क्या बोला आपने जी, रजिस्ट्रार को डेप्यूटी स्टूडेंट काउंसिल में जाना। आप मुझे बता देना, मैं लिख दूंगा मैसेज में, तो वो लोग उसको ही कर देंगे। तो लेट्स सी कि हमारे जो नौजवान लोग हैं अभी खाली बैठे रहते हैं दूसरे के आश्रय में, या खुद शहबाज की तरह जो एक लॉ स्टूडेंट है, खुद शहबाज की तरह अपने आप को हेल्प करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज, डन अ वंडरफुल जॉब, थैंक यू सो मच सर। आज की तारीख में आज आप इतना काम कर रहे हो, सोशल सर्विस काम कर रहे हो, तो अल्लाह आपको अच्छी हदायत दे कि आप गरीबों के काम भी करो। जी आमीन। बड़े बड़े लॉयर बन के बड़े बड़े पैसे मत लेना, बड़े बड़े छोटे लोगों को भी ध्यान देना। जी थैंक यू, आपने मुझे एनकरेज किया, गली न्यूज ने मुझे एनकरेज किया ये प्लेटफॉर्म पे कि मुझे आप मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा। मैं तो ये खाली 4 लाइन मैसेज में भी डाल सकता था, बट मुझे स्टूडेंट्स को दिखाना था कि आप शहबाज जैसे बनिए, क्योंकि इनके पेपर्स मैंने देखा और पिछले 1 महीने से मेरे कांटेक्ट में है। तो अब जब ये हो गया है तो मैं चाहता हूँ सब आप जैसे बने, और आपकी भी अल्लाह जो ये अच्छा रखें। थैंक यू सो मच सर। द क्रेडिट गोज टू योर फादर एंड मदर जिन्होंने आपको ऐसा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर।